हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं सोल पर्पस के बारे में बात करूँगी क्योंकि काफ़ी जन के मुझे मेल्स आए हैं और कमेंट्स में भी किसी ने पूछा था। सो और आज फुल मून है, कोजागरी पूर्णिमा है आज, तो डोंट फॉरगेट टू डू योर मेडिटेशन। एंड फुल मून्स पे ऐसा होता है कि आपको वो जो एक साइकिल होता है मून का, न्यू मून से लेके फुल मून, ठीक है, तो ये दिनों का ये इनका अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है। न्यू मून के टाइम पे आप इंटेंशन सेट करते हो जनरली, और फिर उस इंटेंशन पे एक्ट करना होता है थ्रू आउट, क्योंकि वो एनर्जी फिर सपोर्टिव होती है। तो न्यू मून को जो भी इंटेंशन आप सेट करते हो और अगर आपने फॉलो किया वो चीज़, तो फुल मून को डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। और मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आज का जो फुल मून है उसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा आज के दिन। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए हो सकता है। अब कुछ ना कुछ अच्छा या सिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कांटेक्ट में आ जाओगे या कम्युनिकेशन होगा। हर चीज़ घूम फिर के वहीं पे नहीं आनी है, ठीक है। इससे भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं इशू, चीज़ें होती है लाइफ में। हो भी सकता है बहुत जन को मैसेजेस आ भी सकते हैं। आप अगर बहुत टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं हो तो आपको कुछ उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या फिर आज ऐसे होगा कि आप किसी चीज़ के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, या कुछ किसी चीज़ के ऊपर आप इनर वर्क कर रहे थे, तो आज आपको उसका सिग्निफिकेंट कुछ तो पता चलेगा, आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा इन शॉर्ट, ठीक है। या आपको कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपकी जर्नी में। कुछ भी हो सकता है, ये छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप आज थोड़ा सा जितना आप रिसीविंग की एनर्जी में रहोगे, जैसे मैंने मेरे चैनल पे फेमिनिन एनर्जी पे वीडियोज़ है वो देखिए, रिसीविंग एनर्जी में रहोगे तो ये चीज़ें रिसीव कर पाओगे। रिसीविंग एनर्जी क्या होती है? रिसीविंग एनर्जी मीन्स आप रिलैक्स्ड रहते हो, आप ज़्यादा माइंड में नहीं रहते हो या ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हो। आप आपके डेली जो काम है उनको करते रहिए, लेकिन माइंड में हमेशा सोचते नहीं रहना है, ठीक है। जब माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है तो आपकी जो एनर्जी है वो बॉडी से शिफ्ट हो जाती है माइंड में, एंड दैट इज़ नॉट अ रिसीविंग एनर्जी। रिसीविंग एनर्जी में आपको एकदम रिलैक्स्ड रहना है, आपकी जो एनर्जी है बहुत स्टेबल होनी चाहिए। आप जितना फील गुड करोगे, जितना आप खुश रहोगे, या जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, भले आपको ये सब नहीं समझता है तो आप जो काम कर रहे हो उनमें ध्यान दो। ये नहीं कि किसी और के बारे में सोच रहे हो, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट के बारे में सोच रहे हो। तो प्रेजेंट टाइम पे जो हम काम करते हैं उन पे ध्यान देने से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो, तो आप रिसीविंग मोड में होते हो। माइंड जो है वो कुछ भी सोचते नहीं रहता है, जस्ट फोकस होता है उस मोमेंट में। तो आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, सो दैट आपको ये जो भी आपका टर्निंग पॉइंट होने वाला है, मुझे मैसेज ये आ रहा है कि टर्निंग पॉइंट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। और एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है, वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, लेकिन ये वीडियो मुझे क्विकली बनाना था क्योंकि आज फुल मून है, और आज के दिन ही मुझे ये भी है कि वो सोल पर्पस का वीडियो भी बनाना था। सो आप भी ध्यान दीजिए। और चैनल सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जो लोग 2 या 3 साल से इस जर्नी में हैं। जो लोग 2017, 16 या 2018 में भी, जिनका फर्स्ट हाफ 2018 में अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है, और जो तब से लेके अब तक कुछ ना कुछ उनका पर्जिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलीजिंग हो रहा है, कुछ उनके कामिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं, उनके लिए वो सॉन्ग है। एंड इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव, एंड बहुत सारी उसमें वो मैसेज मैं आपको, वो जो चैनलिंग मैसेज है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो आप आज का दिन थोड़ा सा रिसीविंग एनर्जी में रहिए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। अभी जो आज का टॉपिक है सोल पर्पस, ठीक है। बहुत जन ने पूछा कि सोल पर्पस कैसे पता करना है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन सबको ही आता है, इस पे बहुत जन ओवरथिंक करते हैं, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये स्टेज से मैं भी गुजर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ।
देखिए, सोल पर्पस, सोल मिशन, ये तो हमें पहले तो पता नहीं था। पहले तो हमें तो यही पता था कि स्कूल जाना होता है, अच्छे नंबर्स लाने होते हैं, कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, डिग्री मार्क्स अच्छे आने चाहिए तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। फिर अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर अच्छे वहाँ पे भी मार्क्स लाओ, फिर अच्छे डिग्री कोर्स कर पाओगे, अच्छा डिग्री कोर्स करो, फिर अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर अच्छा आपको जॉब मिलेगा, और फिर अच्छा जॉब मिल गया मतलब लाइफ सेट हो गई, है ना। ये था पहले तो इक्वेशन दिमाग में फिट, ये 3D इक्वेशन है, 3D वर्ल्ड का ये इक्वेशन था। लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई आप लोगों की तो सब कुछ उलट पुलट हो गया, ठीक है, सब कुछ उलट पुलट हो गया। कुछ भी 3D की जो चीज़ें होती है ना और अचीवमेंट्स होती है ना, उनका कोई भी हमें जो है ना उसका जो सिग्निफिकेंस है वो छोटा लगने लग जाता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ और किसी दिन मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी। मुझे एक दो जन ने रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस थी बचपन से, और मुझे बहुत कुछ अचीव करना था, और मैंने हायर एजुकेशन किया भी, मैंने पीएचडी किया है। पीएचडी करने के बाद भी लेकिन जैसे ही मेरा पीएचडी कंप्लीट हो रहा था, दैट वाज द मोमेंट जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। दिस वाज इन 2016। 2016 में मेरी जो पहला सोल शॉक था तभी मिला था मुझे। और तब से जो मेरी अवेकनिंग चालू है वो लेयर्स में चालू है। इट्स लाइक यू नो, ऐसा नहीं होता है कि आपकी एक बार अवेकनिंग स्टार्ट हो गई तो कुछ दिन आप ये देखोगे वीडियोस, कुछ दिन अपने ऊपर काम करोगे और एक दो साल के बाद एकदम से न्यू वर्जन बन जाओगे बटरफ्लाई की तरह, और उसके बाद कुछ लेसन्स नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। अवेकनिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आपको कोई सोल शॉक लगता है, या जैसे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आ गया, ट्विन आ गया लाइफ में और सडनली चला गया, और वो भी एक सोल शॉक होता है। लेकिन मेरा सोल शॉक किसी और रीज़न की वजह से था, लेकिन लेटर ऑन उसके ही एग्जैक्ट 1 साल बाद मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी इंट्रोड्यूस हो गई थी मैं। एंड बहुत लेयर्स में चली थी मेरी अवेकनिंग। बेसिकली मेरा जो ईगो सेल्फ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ही तब से लेके, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पीएचडी की, लेकिन जैसे ही पीएचडी कंप्लीट हो रही थी, जब अवेकनिंग स्टार्ट हो रही थी, तो मुझे कुछ भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, सच बताओ तो। मतलब अब तक जो मेरे लाइफ का एम ही था कि पीएचडी करके उसके आगे फिर जॉब एंड ऑल, रिसर्च में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से। लेकिन जैसे ही हुआ उसके बाद मुझे कुछ भी, मतलब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं बचा था वो सब चीज़ों में। मेरा दिमाग यही सब चीज़ों में चलने ज़्यादा लग गया था, और कुछ 1 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ घर पे ही थी एंड यही सब चीज़ों में थी। तब मेरी बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था 2016 में। एंड बेसिकली तब मैं ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी कि सोल क्या होता है, अवेकनिंग क्या होता है, सोलमेट्स क्या होते हैं, पास्ट लाइफ क्या होती है, देन ये ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। वो साल भर आप समझ लीजिए उसमें ही गया मेरा पूरा। फिर उसके बाद 2017 से मेरा थोड़ा लाइफ जो है वो ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गया, एंड देन धीरे धीरे मेरी हीलिंग हुई। जैसे जैसे अभी 2020 से काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें भी अभी पैंडेमिक आने की वजह से क्या हो गया, मैं घर पे आ गई। एंड देन घर के जो मेरे रिलेशनशिप्स है वो स्टार्टिंग में जब जस्ट पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तभी उस पर भी काफ़ी लेसन्स चले। एंड देन अभी पिछले 2-3 मंथ से वहाँ पे भी मेरा सब हीलिंग अभी फैमिली लेवल पे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। जो इतने सालों से ख़राब चल रहे थे मेरे रिलेशनशिप्स इन फैमिली, अभी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है। तो जो भी होता है एक रीज़न की वजह से होता है, ठीक है। अभी मेरा बोलने का मकसद ये था कि जब हमारी अवेकनिंग होती है तब आप एक अलग स्टेट पे होते हो, लेकिन अवेकनिंग होने के बाद जो आप 3D की चीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं आपको वो सेंस नहीं लगेगा। जैसे वो जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी में पोजीशन जो आप हमेशा चाहते थे, कहीं ना कहीं उसमें आपका इंटरेस्ट मतलब चला जाएगा। इंटरेस्ट जाने का रीज़न ये होता है क्योंकि वो आपको आपके ईगो सेल्फ का इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं, लेकिन डिवाइन अब आपके सोल से मिलाना चाहते हैं। और ट्विन फ्लेम भी आपका सोल ही है, लेकिन अभी ट्विन फ्लेम पे नहीं जाएंगे, हम आपकी सोल की बात करेंगे क्योंकि आपकी सोल और वो एक ही है। इसके लिए ये जर्नी दी गई ताकि आप अपनी सोल को पहले समझो। लेकिन हम पहले भटकते हैं, हम उसको पाने की कोशिश करते हैं ट्विन फ्लेम को,
हमेशा उसके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जब आप थक जाओगे तब तब पता चलेगा नहीं, ये खुद पे ही काम करना है पहले तो, ठीक है। तो अपनी सोल से मिलाने का प्रोसेस चलता है। फिर आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ में जब धीरे धीरे अलाइन होना स्टार्ट करोगे, ये कब होगा, जब आप हीलिंग करोगे अपने ऊपर, जब आप आपके एक एक इश्यूज़ को हील करना स्टार्ट करोगे, जब बहुत अंदर तक झाँकोगे क्या कमियां हैं। पहले तो बहुत जन को यही एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि उनमें कुछ कमी है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में बिलीव करते हैं, वो अपनी कमियां देख पाते हैं और उन पे काम करने की उनकी एक इंटेंशन होती है। तो वो आप जैसे अपने ऊपर काम करोगे, जैसे कि हीलिंग, सेल्फ लव, मेडिटेशन या कुछ भी क्रिएटिव साइड पे एक्सप्लोर करना, हॉबीज़ को वापस से एक्सप्लोर करना, अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए एफ़र्ट डालना, बुक्स पढ़ना, ट्रैवल करना, नेचर से कनेक्ट होना एंड डीप, ये जो डीप चीज़ें हैं उन पे रिसर्च करना एंड भगवान से जो अपना रिलेशनशिप है सबसे इम्पॉर्टेंट वो डेवलप करना। अब इतनी सारी चीज़ें जब आप करना चालू करोगे तो कुछ महीनों के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप वो रिलैक्स वाली स्टेट में आ जाते हो तब वो आपकी सोल वाइब्रेशन होती है। अब सोल पर्पस, इट इज़ योर सोल का पर्पस। तो जब सोल से अलाइन होगे तभी वो पर्पस पता चलेगा। अब जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हैं तब वो पर्पस क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि वाइब्रेशनल मैच है ही नहीं, सब कुछ वाइब्रेशन का खेल है। जैसे कि रिलेशनशिप्स भी, जब आप नेगेटिव में हो तो कार्मिक पार्टनर्स आते हैं, फॉल्स ट्विन आते हैं, ये आता है वो आता है। उस पर भी मैंने बताया कि जब आप अपनी अपनी इम्प्रूवमेंट करोगे, अपनी हीलिंग करोगे तो आपको सोलमेट मिलेंगे, जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है या जो इजी गोइंग रिलेशनशिप है। वैसे ही जब आप अपने ऊपर काम करोगे उसके बाद क्या होता है कि आप जब सोल वाइब्रेशन में आ जाते हो ना तो सोल का पर्पस पता चलेगा। तो सोल के रिलेटेड जो आपके काम है वो एक के बाद एक अपने आप आपके सामने आते जाएंगे, या अपने आप आपको इंट्यूशन होगा कि नहीं अभी मुझे ये करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, ठीक है। अब ये तो मैं कभी करने ही नहीं वाली थी सच बताऊँ तो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं और अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। ये नहीं है कि कोई कर नहीं रहा है तो मैं भी करूँ उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट किया कि मैं वीडियो बना के या ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स साइंस देते हैं आपको एक के बाद एक, तो आपको फिर धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप वाइब्रेशनल मैच हो, जब आपकी एनर्जी अलाइंड है उस चीज़ के साथ। उसके पहले आपको खुलासे नहीं होंगे, आप कितना भी भटक लो। तो सबका सॉल्यूशन यही है, अपनी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करना। जब आप एक रिलैक्स्ड और हीलिंग वाली स्टेट में आ जाओगे, जब आप आपकी सोल वाइब्रेशन में आ जाओगे तो आपके लाइफ में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। और वीडियो बनाना सिर्फ एक पर्पज़ नहीं है, मेरे दूसरे भी पर्पज़ है। जैसे कि आपका सोल पर्पज़ कोई छोटी चीज़ भी हो सकता है। जैसे कि मेरा ये था, इतने सालों से मेरे फैमिलीज़ के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते थे, काफ़ी ट्रिगर्स थे, मैं ब्लेमिंग एनर्जी में थी और फिर वो भी ब्लेमिंग, ऑब्वियसली जब मैं ब्लेमिंग एनर्जी में थी तो वो भी ब्लेमिंग एनर्जी में थे। मुझे ऐसे लगता था वो मुझे समझ नहीं पाते और उन्हें ऐसे लगता था कि ये लड़की हमें समझती नहीं है। तो जब मैंने खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके थोड़ा थोड़ा काम किया अपने ऊपर, एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग लव, जब मैंने उनको प्यार देना स्टार्ट किया, जैसे मैं अपनी वीडियो में बोलती हूँ, जब मैंने उनको समझने का स्टार्ट किया कि उनके पॉइंट पे वो राइट है, जब मैंने अनकंडीशनली उनको एक्सेप्ट किया, फॉरगिव किया फॉर द पास्ट जो भी हुआ था, और इमीडिएटली विदिन 2-3 डेज़ मुझे रिजल्ट्स दिखने चालू हो गए। इमीडिएटली, टाइम भी नहीं लगा। एंड देन ये भी हो सकता है ना आपका पर्पस कि आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव करो, घर में एक पॉजिटिव क्लाइमेट हो हमेशा से। आपका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। एक शांत और खुशी भरी ज़िंदगी जीना, भले आप कितने छोटे से घर में क्यों ना रहते हो, लेकिन अगर आप मन में सुखी हो या मन में सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, टेंशन नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप आपके सोलमेट के साथ हो या अच्छी रिलेशनशिप्स हैं आपकी, बच्चों के साथ आपका अच्छा है, बच्चे आपकी सुनते हैं, पीस है, ये भी सोल पर्पस को जीना होता है। ज़रूरी नहीं है आपको कोई बहुत ही बड़ा काम करना है।
और बड़े काम भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक के बाद एक आपको पता चलेंगे जब आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे। तो आपको अपने आप लाइफ में वो चीज़ें, या तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी सामने से, या फिर डिवाइन जो है वो हमेशा ही आपको साइंस देते हैं, वैसे ये भी साइंस देंगे आपको, और आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। लेकिन वो समझने के लिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अभी आप पूछते हो ना, मैम ये नंबर दिखता है, मैम वो नंबर दिखता है, तो जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तो मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज रहती थी। मैं भी पूरा आई थिंक 6 महीने तो उसमें ही गवाए कि ये नंबर्स क्यों दिखते हैं नहीं, और हर चैनल के नीचे मैं भी कमेंट करती थी, हर वीडियो के नीचे इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये मेरा कामिक है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी होते थे। लेकिन फिर जब मैंने ये समझा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, कन्फ्यूजन बढ़ने ही वाला है, सो बेटर कि मैं अपनी एनर्जी को अपने हाथ में लूँ और स्टेबल करूँ। जब मैंने अपनी एनर्जी को स्टेबल करना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली मेरी इंट्यूशन थोड़ी थोड़ी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। जब आपकी इंट्यूशन भी डेवलप हो जाएगी, आपको बहुत सारे आंसर्स अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जर्नी का मकसद ही ये है कि आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट में आओ और आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप खुद समझ पाओ कि आपको आपकी जर्नी में आगे कैसे जाना है। हाँ, ये जो इनिशियल स्टेज होता है वो क्रॉस करने के लिए ही ये ऐसे कुछ टीचर्स की ज़रूरत होती है जो आपको पुश करेंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आप समझ जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। वो सब आपको यही बताएंगे कि आपको आपके ऊपर काम करना है। जब आप वो चीज़ समझ जाओगे तब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। सो सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एनजीओ खोल सकते हो, या आप कुछ भी नहीं, घर पे शांति से रहो, वो भी सोल पर्पस है। सोल की वाइब्रेशन पे काम करना और सोल की वाइब्रेशन रेडिएट करना दूसरों को, दैट इज़ योर सोल पर्पस। तो अपने आप चीज़ें जो है रास्ते खुलने लग जाएंगे जब आप जो है कामिंग स्टेट में या पीस वाली स्टेट में आ जाओगे। ठीक है, सो ये था मेरा सोल पर्पस का रिलेटेड वीडियो, और इस पे मैं और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन आ रही है जो मैं आपको बता सकूं, और इसके बाद मैं वो सॉन्ग भी शेयर करती हूँ जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे। सो टेक केयर, एंड आप मेडिटेट कीजिए आज। एंड जैसे मैंने बोला, आपको मैसेजेस रिसीव करने हैं तो आप थोड़ा सा रिसीविंग एनर्जी में रहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर कुछ तो टर्निंग पॉइंट होगा। एंड लेट मी नो अगर आपको ऐसे कुछ मैसेजेस मिले, ईमेल कीजिए आप। ठीक है, सो टेक केयर, आई लव यू ऑल, एंड आई विल सी यू सून, बाय।